नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टिलनेस मास्टरमाइंड के इस नए एपिसोड में, जहां हम फिर एक बार डाइव कर रहे हैं उस अनंत गहराई में जहां शब्द भी चुप हो जाते हैं और सिर्फ अनुभूति बचती है। आज हम डीकोड करने वाले हैं वेदसार शिव स्तव का 3रा श्लोक। एक ऐसा श्लोक जो सिर्फ कविता नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस का रोड मैप है। यहाँ हर शब्द एक रहस्य है, हर पंक्ति एक दरवाजा है जो हमें ले जाएगी भीतर की उस यात्रा पर, जहां शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि हमारे भीतर का स्टिलनेस बन जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एंशिएंट शब्दों में छुपा है कैसा साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और रियल लाइफ ब्लूप्रिंट, कैसे शिव को समझना है न सिर्फ सिर से बल्कि पूरे जीवन से, तो जुड़े रहिए इस पूरी यात्रा में, क्योंकि आज हम केवल समझेंगे नहीं, हम भीतर अनुभव भी करेंगे। तो चलिए अब इस अद्भुत एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम फिर से एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें खुद हमारे भीतर के शिव से मिलवाएगी। वेदसार शिव स्तव के 3रे श्लोक की बात है, जिसमें शब्दों के पीछे छुपा है अनंत रहस्य। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये एक साइंटिफिक कोड है, एक मनोवैज्ञानिक मैप है और एक रियल लाइफ गाइड भी। तो आज हम इस श्लोक को डीकोड करेंगे, लेयर बाय लेयर, एक ऐसे अंदाज में जो दिल को भी छू जाए और दिमाग को भी, क्योंकि असली अध्यात्म वही है जो जिंदगी को प्रैक्टिकल भी बना दे, ना कि बस शब्दों का खेल। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक है, गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम् भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। अब इस श्लोक में शब्द है और शब्दों में ब्रह्मांड बसा है। एक एक टुकड़े को समझेंगे पूरे दिल और दिमाग से। सबसे पहले आता है गिरीशा। गिरी यानी पर्वत, ईश यानी स्वामी, मास्टर ऑफ द माउंटेन्स। लेकिन सवाल है, कौन से पर्वत, बाहर के या भीतर के? असल में ये इशारा है हमारे भीतर के भावनाओं के पहाड़ों की ओर। फियर, एंगर, ग्रीड, ईगो, मतलब ये सब हमारे अंदर के गिरी है। इमोशंस, थॉट्स, डिजायर्स, मतलब इनका वेट कभी कभी हमें दबा देता है ना? साइंटिफिक स्टडीज बताती है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 70,000 विचारों से भर जाता है। इमेजिन करो कितने बड़े बड़े गिरी। अगर हम इन विचारों के गुलाम बन जाएं, तो भीतर का संतुलन खो जाता है। पर अगर हम गिरीश बन जाएं, इन विचारों के स्वामी बन जाएं, तो भीतर स्थिरता आती है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, डीप ब्रीदिंग, ये सारे टूल्स तुम्हें गिरीश बनने में मदद करते हैं। जब माइंड चुप होता है तब भीतर शिव प्रकट होता है। फिर आता है गणेशा। गण यानी छोटे छोटे समूह, मतलब थॉट्स, सेंसेस, एनर्जीज। ईश यानी उनका मास्टर, टू बी द गणपति ऑफ योर इनर वर्ल्ड। इमेजिन करो तुम एक राजा हो और तुम्हारे राज्य में अनगिनत प्रजा है। हर भावना, हर इंपल्स एक अलग गण। अगर राजा सोता रहे तो राज्य बिखर जाता है, लेकिन अगर राजा जागरूक रहे, अवेयर रहे, तो राज्य सुव्यवस्थित चलता है। साइंस बताता है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का डिसीजन मेकिंग सेंटर है, मेडिटेशन से ज्यादा एक्टिव और पावरफुल हो जाता है। मतलब तुम अपने गणों के ऊपर अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर सकते हो। तब तुम इंपल्सिव नहीं रह जाते, तुम इंट्यूटिव बन जाते हो। लाइफ स्कैटर्ड नहीं रहती, फोकस्ड हो जाती है। नेक्स्ट आता है गले नीलवर्णा। ये है शिव का नीला गला, मतलब नीलकंठ। विष को निगला नहीं, उगला नहीं, बस गले में रोक लिया। ये सिंबल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इमोशनल कंटेनमेंट इज द सीक्रेट टू मेंटल हेल्थ। जब गुस्सा आए, दुख आए, जेलसी आए, रिएक्ट मत करो, होल्ड करो, विटनेस करो। ब्रीदिंग टेक्निक से अपने थ्रोट चक्र को काम करो। साइंस भी मानता है डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करती है,
जिससे स्ट्रेस रिस्पॉन्स शांत होता है। तो गले नीलवर्ण बनो, वो वॉरियर जो पेन को एब्जॉर्ब कर सकता है बिना टूटे। जैसे ही गले नीलवर्ण का रहस्य हमने जाना, अब हम गवेंद्राधिरूढ़न की ओर बढ़ते हैं। गवेंद्र यानी नंदी मतलब इंस्टिंक्ट्स का प्रतीक। राइडिंग द बुल मतलब राइडिंग योर प्राइमल एनर्जीज, डिजायर्स, फियर्स, बेसिक अर्जेस। नॉर्मली हम इंस्टिंक्ट के गुलाम बन जाते हैं। स्ट्रेस आया तो गुस्से से एक्सप्लोड कर गए, हंगर आया तो ओवरईट कर लिया। लेकिन जो जागृत होता है वो इन इंस्टिंक्ट्स के ऊपर सवारी करता है। HRV यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की स्टडीज बताती है, जो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन करता है उसका नर्वस सिस्टम ज्यादा अडेप्टेबल होता है। मतलब वो लाइफ की किसी भी स्थिति में काम रह सकता है। गवेंद्राधिरूढ़न का असली अर्थ है, डिजायर्स तुम्हें नहीं चलाते, तुम डिजायर्स को चलाते हो। अब आता है गुणातीत रूपम। गुण मतलब सत्व, रजस, तमस, माइंड के 3 मूड्स, नेवर परमानेंट, ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग। कभी इंस्पिरेशन का सत्व, कभी रेस्टलेसनेस का रजस, कभी डिप्रेशन का तमस। लेकिन तुम इन तीनों से परे जा सकते हो। माइंडफुलनेस और ऑब्जर्विंग माइंड की टेक्निक्स बताती है, जब तुम इमोशंस को नोटिस करते हो बिना रिएक्ट किए, तो वो डिसोल्व होने लगते हैं। तब तुम स्थिर रहते हो, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। गुणातीत रूपम मतलब बियॉन्ड मूड्स, बियॉन्ड मेंटल टर्बुलेंस। अब श्लोक आगे बढ़ता है भवम भास्वरण। भव मतलब एग्जिस्टेंस, भास्वरण मतलब रेडियंस। यानी जब भीतर एब्सोल्यूट साइलेंस स्थापित होती है तो कॉन्शियसनेस स्पॉन्टेनियसली रेडिएट करने लगती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स के ब्रेन हाई फ्रीक्वेंसी गैमा वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जो जॉय, कंपैशन और इंटरकनेक्टेडनेस से जुड़ी होती है। जब माइंड थमता है तब जीवन चमकता है। तब तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, तुम थ्राइव करते हो। तुम लाइफ के साथ एक म्यूजिकल डांस में झूमते हो। आगे आता है भस्मना भूषितांगा। भस्म मतलब एशेस, मतलब मोर्टैलिटी की याद। एवरीथिंग यू ओन, एवरीथिंग यू आर प्राउड ऑफ, मतलब सब एक दिन राख हो जाएगा। इस सत्य को डेली याद करना एक बड़ा साइकोलॉजिकल टूल है। एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बताती है जो लोग डेथ अवेयरनेस को अपनाते हैं उनका जीवन ज्यादा ऑथेंटिक, मीनिंगफुल और करेजियस बनता है। तो भस्म लगाना मतलब खुद को लगातार रिमाइंड करना कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, हर पल कीमती है, हर क्षण सेक्रेड है। फिर आता है भवानी क्लत्रन। भवानी मतलब शक्ति, एनर्जी, लाइफ फोर्स। कलत्रन मतलब लाइफ पार्टनर, मतलब शिव अकेले नहीं है। शिवा इज कंप्लीट ओनली विद शक्ति। कॉन्शियसनेस विदाउट एनर्जी इज इनर्ट, एनर्जी विदाउट कॉन्शियसनेस इज केओटिक। साइंस भी यही कहता है, ब्रेन और बॉडी अगर सही सिंक्रोनाइजेशन में ना हो तो ह्यूमन परफॉर्मेंस गिरता है। जब दोनों अलाइन होते हैं तब इंसान अपना हाईएस्ट पोटेंशियल जीता है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की स्टडीज इस बात को सपोर्ट करती है। तो भवानी क्लत्रन बनना मतलब तुम्हारे थॉट और एक्शन एक परफेक्ट हार्मनी में हो, तब तुम मैग्नेटिक बन जाते हो, तब लाइफ एफर्टलेसली फ्लो करती है। और आखिरी है पंचवक्त्रम। 5 चेहरे मतलब 5 स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, विटनेसिंग और बियॉन्ड विटनेसिंग। तुम कौन सी अवस्था में हो इसको ऑब्जर्व करना सीखो। जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीता है वो हर अवस्था को ट्रांसेंडेंट करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको मेटा अवेयरनेस कहते हैं, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस इटसेल्फ। जो इसे मास्टर करता है वही असली योगी बनता है। तो ये पूरा श्लोक गिरीशन से लेकर पंचवक्त्रम तक एक कंप्लीट लाइफ मैनुअल है, एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम स्कैटर्ड लाइफ से स्टिलनेस में शिफ्ट करें, कैसे हम सर्वाइव करने से इवॉल्व करने की यात्रा पर बढ़े। अगर इसे सिंसियरली प्रैक्टिस करोगे तो ना सिर्फ तुम इनर पीस महसूस करोगे बल्कि बाहर की दुनिया भी तुम्हारी एनर्जी से बदलने लगेगी। ये सिर्फ चांटिंग या प्रेयर का मामला नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक कॉन्शियस एवोल्यूशन का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात,
ये रास्ता तुम्हारे ही भीतर से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज हमने वैदसार शिव स्तव के इस अद्भुत श्लोक की गहराई में डुबकी लगाई, लेकिन ये यात्रा यही खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक के रहस्यों को भी उतनी ही गहराई से डीकोड करेंगे, जहां और भी शिखर और आयाम हमारे इंतजार कर रहे होंगे। तो अगर आप इस स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को और गहरे समझना चाहते हैं, तो स्टिलनेस मास्टरमाइंड के साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले एपिसोड में हम और भी टेक्निक्स और इंसाइट्स पर बात करेंगे, जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तब तक के लिए हर ब्रेथ में स्टिलनेस को याद करो, हर थॉट में अवेयरनेस को जिंदा रखो, हर एक्शन में कॉन्शियसनेस को जगाओ। रिमेंबर, शिवा इज नॉट आउटसाइड, शिवा इज द स्टिलनेस विद इन यू। स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक, स्टे स्टिलनेस मास्टरमाइंड। Don't forget to like, share, and subscribe for more insightful journeys.